सलाम अलैकुम, बात करो। वालेकुम भाई साहब बात अस्सलाम। करो। अलैकुम सलाम। मेमन भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। दोस्त आप कैसे हो? खैरियत से हो? खुश हो? बहुत मेहरबानी आपकी, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्र है सर। सबसे मस्जिद पहले जाते हैं रोजाना? आप नहीं जाते? ये जाता हूँ, हाल कोई 3-4 दिन से नहीं जा सका क्योंकि मेरा जरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे पाँव पे फ्रैक्चर हो गया है, तो प्लास्टर वगैरह लगा। ओके ओके, खुदा आपको शिफा दे। वहाँ आमीन, आपको जो आमीन। है वो उधर अभी दर्द हो रही है या बेहतर हो गया कुछ हालत आपके? थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ओके सर, हुक्म करें, क्या अल्लाह का हुक्म है भाई? बस पहले तो एक छोटी सी गुजारिश थी कि एक तो सबसे पहले मैं आपको दो दस्ती सलाम करता हूँ खुदा आपको कि सलामती दे। अल्हम्दुलिल्लाह क्या अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये इंटरफेथ डायलॉग शुरू किया और बहुत कामयाबी से ये जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने अहले बैत का मुकदमा बड़ी जवामर्दी से और बहुत सोच समझ के बड़ी इल्म फरासत से आप लड़ रहे हैं। अल्लाह आपकी इज्जत भी रखे, आपको अल्लाह पाक दोनों जहानों में अपनी फजलो करम से नवाजे में दुआ करता हूँ। बहुत मेहरबानी आप, क्योंकि आपका मुकदमा जो है वो अहले बैत का मुकदमा है। मेरा बहुत दिल खुश होता है। असल में हुआ ये कि आप तो शिया नहीं, आपका दिल क्यों खुश होता है भाई? आप तो शिया ही नहीं। नहीं, देखो मैं एक बात बताऊं। शिया को मैं समझता हूँ कि शिया ने जो अली के चाहने वाले हैं, जो अली से मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा, ये मैं आपको से बात शेयर करता हूँ और तमाम अपने जो भाई, जो मेरे शिया भी भाई जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप लोगों को ये एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या आपको समझ होनी चाहिए कि हम अहले सुन्नत है, आम लोग हैं और हम जो है बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं। हमें कुछ नहीं पता। हमें ये पता है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और मैं आपको लिख के देता हूं कि 99.9% जो है वो अहले सुन्नत अहले बैत से मोहब्बत करता है। चंद मुट्ठी भर लोग मदरसे के मुल्ले और चंद फिरके के लोग जो अफगान वॉर में जब रशिया ने अटैक किया था और पाकिस्तान में बड़े बड़े मदरसे बने और वो एक सऊदिया से जो फंड आए और उन लोगों ने अपने बच्चों के दिमाग में अमीर माविया के बारे में और जो है ना एक समझे कि एक दास्तानें गाड़ ली है। सही है। और आपने जिन मामला से पर्दापोशी की है, यकीन मानो ऐसा लगता है कि आपने हमारे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली है, कसम खुदा की। अजीब। हम अपने लोगों के पास जाते हैं, अपने उलमा से मिलते हैं, इनके सामने रखते हैं, सब जो है ना कोई जवाब नहीं देता, उल्टे सीधे उन पटांग बातें हमसे करते हैं। कोई बोलते हैं कि ये यहूदियों का एजेंट है, कोई बोलता है इसको अमेरिका ने खड़ा किया है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। यानी मैं आपको क्या बताऊं कि कैसी कैसी बातें हो रही है। अच्छा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये प्रोग्राम आपका चलता रहे इंशाअल्लाह, और ये मामला जो है ये इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। और मैंने वो सीखा, मैंने अपनी उम्र में कुछ नहीं सीखा जो मैंने आपके 2-3 महीने से जो मैं आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ और जो मैंने सीखा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस कॉल के हवाले से मैं अपने अहले सुन्नत के उलमा से भी दरखास्त करता हूँ कि वो जब आपसे बात करते हैं, डिबेट करते हैं, तो हम इनको सुनना चाहते हैं। और ये खामखा की ग्रामर की मिस्टेक और इधर उधर की बातें, आज तक ये हमें बताते थे कि हमारी सियासिता की किताबें हैं, इसमें बुखारी भी है, मुस्लिम भी है। अब वो जो चीज आप सामने रखते हो उससे ये मुकर जाते हैं और फिर जब हम इनसे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि ये अपनी किताबों से क्यों साबित नहीं करता। अरे भाई, उनकी किताबों को तो आप झूठ बोल रहे हो। तुम तो बोलते हो कि ये हमारी 6 किताबें हदीस की ये सच्ची है, तो इस पे बात करो, क्यों नहीं करते हो। तो मैं उलमा अहले सुन्नत से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये खामखा जो है वो बातों को उलझाए नहीं और टू दी पॉइंट मामला को रखें ताकि हमें पता चले कि हकीकत क्या है। और बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको कामयाबी दे। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आमीन आमीन आमीन। और आपको ये भी बता दूं कि अहले सुन्नत के जितने भी लोग हैं ना, इसमें नासबी कोई भी नहीं। और इसका क्रेडिट जो है मैं अपने अहले तशय्युई भाइयों को देता हूं कि इन्होंने 1400 साल से इस चिराग को रोशन रखा है, कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं। और ऐसा लगता है जब मुहर्रम का महीना आता है ना, तो ऐसा लगता है कि इमाम हुसैन की शहादत कल हुई है। और इस तमाम मामला को इन्होंने जिंदा रखा है कुर्बानी देके। माशाल्लाह, ये इनको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, अल्लाह खैर करे। अच्छा, आमीन आपके साथ, आमीन आमीन। अच्छा, एक सवाल है छोटा सा आपसे। जी सर। मैंने एक आपकी वीलॉग सुनी थी, एक मौलाना आसिफ साहब आपसे बहस कर रहे थे और वजू के ऊपर, वजू के मामले में, और आप इनको एक कुरान की आयत सुना रहे थे और वो कुछ हदीसें सुना रहे थे। आपने कई दफा इनसे कहा कि आप ये बताओ कि कुरान के खिलाफ कोई हदीस आ सकती है। आपने कई दफा इनसे कहा तो मौलाना साहब कहता था कि ये बात मैं आखिरी में बताऊंगा, और ये हिंदुस्तानी फिल्म की तरह ये चलता रहा, लेकिन इन्होंने आखिरी में भी कुछ नहीं बताया और चले गए। सही है। तो अच्छा, मेरा सवाल ये है, सिर्फ इतना था, ये
اہل تشیع میں اس میں کیا پوزیشن ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی چیز آ سکتی ہے کہ نہیں؟ چھوٹا سا بالکل سوال نہیں، ہے. بالکل نہیں، قرآن کے نہیں آ سکتی نا، خلاف نہیں آ نہیں آ Yeah. سکتی. جو وہ حدیث جھوٹ ہے، جو بالکل. قرآن کے خلاف ہے کہ اگر قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہاں. حدیث کہہ دے کہ ہو آپ ہی کچھ نہیں اور سکتا کر دو، نا. ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا نا. اچھا ہمارے جو مولانا ہیں انہوں نے ہمیں کتابوں میں پڑھایا، ہمیں وہ کرتے ہیں جو ممبر پہ چڑھ کے درس دیتے ہیں، انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ شیعہ لوگ خامخواہ کا پھڈا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں خلیفہ کو حکومت مل گئی. اگر حضرت علی کو پہلے مل جاتی تو بعد والوں کی باری ہی نہیں آتی کیونکہ وہ تو پہلے مر گئے. تو یہ نیچرل، آپ سمجھ گئے، تو یہ بولتے تھے کہ یہ سارا نیچرل پروسیس ہے جو اللہ نے یہ سیٹنگ بنائی. اچھا برے کو اب جب پہلے ہم دینا آپ کو چاہیے. سنتے ہیں، اچھا تو یہ سب دیکھا، پھر آپ کے حوالہ جات سنتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یعنی عجیب و غریب ہمارا تو دماغ ہی خراب کر دیا ان پاگلوں نے. بالکل. اچھا ایک چھوٹی سی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جی کہ سر. یہ جو انٹرنیٹ پہ آپ کے جو ویلوگ لگے ہوئے ہیں ہاں ان کو کوئی نمبرنگ دے دیں یا کوئی اس کی کوئی ایسی ہیڈنگ ہو تاکہ ہمیں اس ٹاپک پہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا سا آسانی ہو جائے. انشاءاللہ ایک یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. بھائی یہی تھا، آپ کی آواز سن خدا کے آپ میرا کو بہت دل سلامتی خوش ہوا. خدا آپ کو عزت آمین دے آمین میرا بھائی. خدا آمین سلامتی دے. آمین. بہت مہربانی آپ کی. خدا آپ کے عزت دے، ساتھ. خدا سلامتی دے. اوکے. یا علی مدد. بہت مہربانی. تھینک یو سر، تھینک یو. تھینک یو سر. میرے میمن بھائی، کراچی والے ہمارے میمن بھائی ہیں. یہ شیعہ نہیں ہے لیکن یہ ہمارے بہت عزیز دوست ہیں. پروگرام دیکھ کے انہوں نے ان سے دوستی ہوگی.